हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन वन। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले स्नैरी को एक्सप्लेन किया जा चुका है। दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था IG1 का, तो अगर आपने वो स्नैरी नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो आप वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से स्नैरी को देख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन का जो है वो रिव्यू करेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन होंगे जितने भी दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम के, उनके के तमाम जितने भी आंसर्स हैं, फिर उन क्वेश्चन के वो आंसर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो इससे आपको हेल्प आउट होगी कि अगर आप NABOSH को कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको मदद मिल सकती है कि आपने किस तरह क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो टास्क 1 के अंदर आ रहा है फायर अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है जी, इसमें आ रहा है जी फायर अरेंजमेंट। ठीक है, टास्क 1 है, इसके अंदर 3 मज़ीद क्वेश्चन बने हुए हैं, पार्ट A, B और C। ठीक है, तो पार्ट A के अंदर व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट द फायर अरेंजमेंट एट MSL। सबसे पहले पूछ रहा है कि पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं फायर अरेंजमेंट्स के हवाले से MSL के अंदर, तो वो आप सिनेरियो के अंदर से ढूंढ कर तो लिखें, उसको एक्सप्लेन करेंगे आप कि कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसके 5 नंबर होंगे। ठीक है, तो 5 नंबर होंगे और 5 ही पॉइंट्स कम अज़ कम आपने आइडेंटिफाई करने हैं। टास्क ए के बी पार्ट के अंदर पूछ रहा है व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द फायर अरेंजमेंट्स एट MSL के अंदर फायर अरेंजमेंट्स के मुतालिक जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो आपने सिनेरियो के अंदर से ढूंढने हैं, ढूंढ कर आपने लिखने हैं। इस क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो 10 नंबर्स हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो कम अज़ कम 10 जो पॉइंट्स है वो कम अज़ कम आपने निकाल के लिखने होंगे और उसको एक्सप्लेन करना होगा आपने। टास्क 1 के सी पार्ट के अंदर पूछ रहा है व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस द फायर ड्रिल। यहाँ पर आपने बताना है कि क्यों ज़रूरी है कि फायर ड्रिल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए, ये क्यों इतनी अहमियत रखती है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है। तो टास्क 1 में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। टास्क 2 के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है जी, उसमें आ रहा है मैनेजिंग रिस्क फ्रॉम दोज वर्किंग फ्रॉम होम। सिनेरियो में आपने देखा था कि कुछ वर्कर्स MSL के जो हैं वो घर से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। तो इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो टोटल 10 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसमें वो क्या रिकमेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच टू मैनेजिंग रिस्क टू दोज वर्किंग फ्रॉम होम। ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रोच थी मैनेज करने के लिए, यानी रिस्क को मैनेज करने के लिए, वो क्या थी, उसके ऊपर आपने कमेंट्स देने हैं। तो टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो कम से कम आपने इसके 10 जो पॉइंट्स है वो आपने वहाँ पर जो उन्होंने वहाँ पर जो उनकी अप्रोच थी उसके मतलब वहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। तो अगला टास्क आ रहा है टास्क 3, सुटेबिलिटी ऑफ द जेनेरिक रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट्स के मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके टोटल मार्क्स 15 है। तो बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली अदर देन वर्किंग फ्रॉम होम, सिनेरियो के अंदर से ही इसके भी आंसर आपने निकालने हैं। जो उनकी रिस्क असेसमेंट है उसके मतलब आपने कमेंट्स करने हैं कि वो सूटेबल थी या नहीं थी, जो उन्होंने रिस्क असेसमेंट बनाई हुई थी। लेकिन उसके अंदर दोज वर्किंग फ्रॉम होम, जो बंदे घर पे बैठ के काम कर रहे थे, उनको या उनके पॉइंट्स को आपने इसके आंसर में, यानी कि इसके आंसर में वो चीज़ ऐड नहीं करनी। उसके अलावा जो उन्होंने जो पॉइंट्स हैं वो आपने ढूंढ के तो लिखने हैं। तो ये 15 नंबर्स का ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपने कम अज़ कम 15 जो पॉइंट्स है वो आपने डिटेल्स के साथ लिख के एक्सप्लेन करके तो आपने लिखने होंगे रिस्क असेसमेंट के मुतालिक। टास्क 4 के अंदर आ रहा है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग ऑडिट्स। इसके आगे टास्क 4 के 2 पार्ट्स हैं, 2 सेक्शन हैं, A और B। A के फिर आगे 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली, ये भी आपने सिर्फ सिनेरियो के अंदर से ही इस चीज़ का आंसर करना होगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेगेटिव अबाउट द HSM's ऑडिटिंग अप्रोच। जो उन्होंने ऑडिटिंग की उनकी अप्रोच थी HSM's की, ठीक, वो नेगेटिव थी। वो कुछ 4 से जो सिनेरियो के अंदर 4 नेगेटिव पॉइंट्स होंगे HSM's के, वो आपने लिखने होंगे और वो सिर्फ लिखने हैं ऑडिटिंग अप्रोच के मतलब लिखने हैं। एक बी पार्ट में जो आएगा बेस्ड ऑन द सिनेरियो ऑन दी, ये भी सिनेरियो में से ही देखिए आपने निकालना है व्हाट इज़ पॉजिटिव
अबाउट द HSM's ऑडिटिंग अप्रोच। वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स भी थे HSM's के और पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, दोनों आपने लिखने हैं। ऊपर आपने 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपने 4 पॉइंट्स लिखने होंगे, यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 पॉइंट्स आपने डिटेल के साथ वहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। टास्क 4 का जो बी पार्ट है उसमें बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली, व्हाट इज़ नेगेटिव अबाउट द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्स टू द ऑडिट। सिनेरियो के अंदर डायरेक्टर्स का भी जिक्र है, उनकी क्या अप्रोच थी, ठीक है। जो नेगेटिव उनकी अप्रोच थी, जो उन्होंने रिस्पॉन्स किया ऑडिट के मतलब, वो आपने यहाँ पर लिखने होंगे। कम से कम 3 पॉइंट्स वहाँ से सिनेरियो के अंदर से ढूंढ के आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे, उसका आंसर करना होगा। टास्क 5 के अंदर आ जाते हैं, फर्स्ट एड प्रोविज़न। इसके टोटल मार्क्स 15 मार्क्स हैं, 15 पॉइंट्स आपने लिखने होंगे। व्हाट वुड यू कंसिडर इन अ रिव्यू ऑफ डिटरमाइन इन इफ़ द फर्स्ट एड प्रोविज़न इज़ रियलिस्टिक एंड प्रोपोर्शनेट एट MSN। MSL के अंदर जो फर्स्ट एड उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आप उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करेंगे जब आपने उस चीज़ को रिव्यू करना है। अगर आपने उसको रिव्यू करना है तो उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, किन किन चीज़ों को आप अहमियत देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट एड के मतलब। तो ये टास्क हो गया 5। आगे आ रहा है टास्क 6। टास्क 6 में ये पूछ रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मतलब ये टास्क है। इसमें भी 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा कम से कम इतने पॉइंट्स आपने वहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखने होते हैं। कमेंट्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन रिलेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एट MSL के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी इफेक्टिवनेस के मतलब आपने बात करनी है। तो नीचे नोट लिखा हुआ है, यू शुड फोकस ऑन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के मतलब आपने नहीं लिखना, तो आपने सिर्फ ये है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनके मतलब वहाँ पर लिखना होगा। टास्क 7 के अंदर आ रहा है फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अक्सर का ये जो है क्वेश्चन बार बार आता है। What financial arguments could you use to convince the directors that health and safety needs to be improved? अब कौन कौन से वो आर्गूमेंट्स हैं जो आप अपने डायरेक्टर्स को जो है वो बताएंगे, यानी कि आर्गूमेंट्स देंगे उनको कि क्यों ज़रूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी। फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स वो यहाँ पर आपने बताने हैं, सिर्फ फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स वो आपने देने हैं डायरेक्टर्स को, ताकि यानी कि जिसकी वजह से यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहिए। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके जो फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स होंगे वो आप वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। टास्क 8 के अंदर आ रहा है ह्यूमन फैक्टर्स। बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स माइट हैव नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर एट MSN। इसके भी 10 मार्क्स हैं और यहाँ पर भी आपने 10 पॉइंट जो हैं वो आपने एक्सप्लेन करके लिखने होंगे। तो साथ ही अगली वीडियो में जाएंगे, उस वीडियो में आपको इन तमाम जितने भी ये क्वेश्चन हैं इन सब के आंसर और जो जो पॉइंट्स बनते हैं उनको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह आपने निबोश का IG1 का एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इजीली निबोश का IG1 का एग्ज़ाम पास कर लेंगे।